Good morning students. First lecture, business study, chapter number 9 and chapter name is financial statement. Financial statement में जो आज टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन. सेकंड टॉपिक फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें डिसीजन लेना होता है कि हम फाइनेंस कहाँ से लें, पैसा हम कहाँ से लें. ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है. तो ये डिसाइड करना, और ये डिसाइड करता है फाइनेंस मैनेजर कि हम फाइनेंस कहाँ से ले सकते हैं. कंपनी फाइनेंस ले सकती है, उसके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं जिनसे हम पैसा उठा सकते हैं, जिनसे कंपनी पैसा रेज कर सकती है. जैसे कि आप देख रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं. शेयर्स किसे कहते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी. कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जिसे शेयर्स कहते हैं. शेयर्स मीन्स हिस्सेदारी. तो शेयर्स को इशू करके हम पैसा उठा सकते हैं. दूसरा डिबेंचर्स. डिबेंचर से पैसा हम ले सकते हैं. डिबेंचर्स का मीनिंग होता है लोन लेना. दूसरा टेकिंग लोन ले सकते हैं और एडवांस ले सकते हैं. मीन्स पैसा उधार लेना. एक डिबेंचर्स मीन्स पैसा उधार लेना, लोन मीन्स पैसा उधार लेना. तो मेनली दो सोर्स होते हैं पैसे लेने के, और वो दो सोर्स हैं, एक ओनर फंड है और दूसरा बोरोड फंड है. अब करेंगे इसके ओनर फंड किसे कहते हैं, बोरोड फंड किसे कहते हैं. ओनर फंड में आपके आते हैं शेयर्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग. शेयर्स कैपिटल जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, या उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, या उसे नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं. और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग. कैपिटल का जो पार्ट रोक लिया जाता है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं. जो पैसा हमने रोक लिया, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. और दूसरा तरीका है बोरोड फंड. हम पैसा बोरो कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं, जैसे कि डिवेंचर से ले सकते हैं. डिवेंचर मीन्स एक तरीके से लोन. कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक तो होते हैं शेयर होल्डर. शेयर होल्डर बोलते हैं ओनर को, जो अपना पैसा लगाते हैं. अब डिवेंचर होल्डर कौन होता है? आउटसाइडर एक तरीके, जिससे हम पैसा उधार लेते हैं. अब उसे उधार लेने के बदले में हमें एक निश्चित अमाउंट देनी पड़ती है उसे, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट. तो हर बार या एवरी मंथ या एवरी ईयर हम उसे इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट. ऐसे ही लोन पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. बॉन्ड भी यही है, जो पैसा हम उठाते हैं. तो मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा हम कहां से लें, ओनर फंड से लें या बोरोड फंड से लें. जब ये डिसीजन लेना पड़ता है, फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है, तो फाइनेंस मैनेजर को ये कंपेयर करना पड़ता है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, कि ओनर फंड बेटर रहता है या पैसा उधार लेना ठीक रहता है. नेक्स्ट है बोरोड फंड में. अगर हम पैसा उधार लेते हैं तो हमें वो पैसा लौटाना पड़ता है. बोरोड फंड में जो पैसा हम उधार लेते हैं वो पैसा हमें लौटाना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, और इंटरेस्ट के साथ में वापस करना पड़ता है. इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ता है, साथ में इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो उसमें रिस्क रहता है, क्योंकि अगर हमने पैसा उधार लिया हुआ पैसा हमने इन्वेस्ट किया और हमें लॉस हो गया, तो एक तो हमें लॉस हो गया, दूसरा हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पैसा लौटाना भी पड़ेगा. जबकि ओनर फंड में कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता. ओनर फंड क्योंकि हमारा अपना पैसा है, जो हमने सेल्फ से जनरेट किया है, तो उसमें कोई ये कमिटमेंट नहीं होता भी हमें पैसा लौटाना है. तो इसमें रिस्क कम होता है, कम रिस्क होता है. लेकिन फाइनेंस मैनेजर दोनों तरीके प्रेफर करता है कि भाई दोनों तरीके से हमें पैसा उधार लेना चाहिए, उधार भी लेना चाहिए और अपना पैसा भी लगाना चाहिए. जो अपनी मनी है वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करनी चाहिए.
नेक्स्ट आता है कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, जो फाइनेंसिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं। पहला है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिफरेंट। अलग अलग सोर्स से यदि हम पैसा उठाते हैं, पैसा रेज करते हैं, तो उसमें कॉस्ट हर किसी की अलग अलग होती है। लेकिन हम कौन सा सोर्स चुनेंगे, यहाँ पे कौन सा सोर्स हम सेलेक्ट करेंगे जहां पर कॉस्ट मिनिमम होगी, जहां पर हमारी लागत कम से कम आएगी। दूसरा है रिस्क। रिस्क ज्यादा किस में होता है? बोरोड फंड में। जब हम पैसा उधार लेते हैं तो वहां पे ज्यादा रिस्क होता है ओनर फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि जब पैसा हम उधार लेते हैं तो हमें जो लौटाना पड़ता है विद इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है। तो फाइनेंस मैनेजर कंपेयर करता है रिस्क को कॉस्ट से और प्रेफर करता है मॉडरेट रिस्क फैक्टर, यानी जिसमें रिस्क ना हो उसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। हमें कैश फ्लो पोजीशन में यह देखना होता है कि हमारा कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है। अगर हमारा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का बैलेंस ठीक चल रहा है, हमारी कंपनी बेटर कंडीशन में चल रही है, तो हमें फिर बोरोड फंड करना चाहिए, हमें पैसा उधार लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम उस पैसे को इजीली लौटा सकते हैं। लेकिन यदि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हमें फिर जो अपना जनरेट किया हुआ पैसा है, ओनर फंड है, उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल किस पर ज्यादा रहता है? कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन से क्या मतलब है? इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वॉन्ट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं जो शेयर्स पहले से ही हैं, अगर वो चाहते हैं कंप्लीट कंट्रोल बिजनेस में तो वो प्रेफर करते हैं बोरोड फंड, पैसा उधार लेना, टू रेज फर्दर फंड। दूसरी तरह हम कह सकते हैं अगर वो कंट्रोल नहीं, उसमें कंट्रोल अगर नहीं है तो फिर ओनर फंड सिक्योरिटी को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किसे कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं जब हम शेयर्स को इशू करते हैं या डिवेंचर को इशू करते हैं तो इशू करने पर जो खर्चा होता है, जैसे ब्रोकर कमीशन। ब्रोकर कौन होता है? एक तरीके से जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें बीच में दलाली देनी पड़ती है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं कमीशन। और वो जिसे दी जाती है उसे बोलते हैं ब्रोकर, एजेंट, दलाल। अंडरराइटर फीस। अंडरराइटर फीस देना। अंडरराइटर क्या होती है? जब हम अपने शेयर्स को बेचते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं, तो जो उन शेयर्स को सेल करते हैं उनको एक फीस दी जाती है जिसको बोलते हैं अंडरराइटर फीस। एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने पे भी खर्चा होता है। तो फर्म किसको प्रेफर करती है? जिसमें खर्चा कम होता है, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है, तो उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है कि इसकी कॉस्ट फिक्स है। अगर हाई ऑपरेटिंग फिक्स्ड है तो कंपनी प्रेफर करती है ओनर फंड को। क्यों प्रेफर करती है ओनर फंड को? क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा है और हमने अगर पैसा उधार ले लिया तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कंपनी में नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट। कंपनी इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन में नहीं होती ऐसी कंडीशन में, और वो कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली कंडीशन होती है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या है? द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी रेज। कैपिटल मार्केट हेल्प करता है कि हमें पैसे कहां से उठाने चाहिए। अगर बूम पीरियड है, बूम पीरियड कहते हैं अगर बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, शेयर्स अपने टॉप पर है, तो हमें शेयर्स को सेल करना चाहिए, उस टाइम रिस्क नहीं होता। लेकिन जब ड्यूरिंग डेप्रेशन पीरियड, मतलब जब मंदी का दौर होता है, तो मोर डिमांड किसकी होती है? पैसा उधार लेने की, तो वहां पे हमें बोरोड फंड को प्रिफर करना चाहिए।